Bharatanaryam.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SBISE पेपर वेटेज इस चैप्टर की, जो कि 6% है। ठीक है, यानी बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर नंबर 10 की जो वेटेज है वो 6% है। यानी आपका जो पेपर है बोर्ड का, उसके अंदर 6% जो क्वेश्चन है उस चैप्टर में से आते हैं। इसमें से 2 MCQs आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग का एक पार्ट जो है वो आता है। ठीक है, तो आप पहले बात कर लेते हैं चैप्टर प्रोफाइल की, कि इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक आपने स्टडी करने हैं। उनमें नंबर 1 टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड एसिड। ठीक है, एसिड की हम टर्मिनोलॉजी को स्टडी करेंगे। नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, नंबर 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस स्टडी करेंगे। नंबर 4 यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि हमारे पास जो कॉमन एसिड एंड बेसिस हैं उनके यूजेस को स्टडी करेंगे। एंड नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो 3 कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस के, जिनमें नंबर 1 आर्हेनियस कंसेप्ट है, नंबर 2 ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट है एंड नंबर 3 लेविस कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 है हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बाद pH स्केल। ठीक है, देन साल्ट। साल्ट में फर्दर जो चीजें हमें स्टडी करनी है, डेफिनेशन ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। ठीक है, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट एंड लास्ट पे यूजेस ऑफ साल्ट। तो ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं जी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड एसिड की। जो वर्ड एसिड है इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो बच्चे, जो वर्ड एसिड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिडस। एक वर्ड है एसिडस, उससे वर्ड एसिड को डिराइव किया गया है। और वर्ड एसिडस का मतलब क्या है? सोर। सोर मीन्स खट्टा टेस्ट जो होता है। ठीक है, तो जो वर्ड एसिड है वो डिराइव किया गया है एसिडस से, जिसका मतलब है सोर टेस्ट। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास एसिड्स हैं वो डिराइव किए गए, वो डिस्कवर हुए थे सोर टेस्ट सब्सटेंसेस से। ठीक है, जो कंपाउंड हमारे पास है एसिड्स हैं वो सोर टेस्ट सब्सटेंसेस से डिस्कवर हुए थे। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन वगैरह है। ठीक है, तो ये जो एसिड्स हैं ये सोर टेस्ट सब्सटेंसेस से डिस्कवर हुए थे, इसलिए इन कंपाउंड को नाम दिया गया था एसिडस का। ठीक है, और बाद में ये जो वर्ड एसिडस है ये चेंज हो गया एसिड में। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं बच्चों कि जो वर्ड एसिड है ये एक वर्ड एसिडस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है सोर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो एसिड्स हैं ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे सोर टेस्ट सब्सटेंसेस से, जैसे कि सिट्रस फ्रूट वगैरह हैं। तो इसलिए एसिड्स को नाम दिया गया था एसिडस से, एसिडस का नाम दिया गया इनको, जो बाद में चेंज हो गया एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये थी इसकी टर्मिनोलॉजी कि इन एसिड्स को जो नाम एसिड दिया गया है ये क्यों दिया गया है।
बिकॉज ऑफ देयर श्योर टेस्ट, क्योंकि इनका टेस्ट श्योर होता है, उस इसलिए इनको एसिड का नाम दिया गया था। ठीक है, आप थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो जो हमारे पास जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी 3 टाइप्स हैं, मेजर 3 ग्रुप्स हैं तमाम कंपाउंड्स के, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कोई भी कंपाउंड्स हैं तो उनके मेजर 3 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो एसिड, बेस एंड साल्ट है। चौथी कोई कैटेगरी नहीं है कंपाउंड की। कोई भी कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसका नाम आपके ज़हन में आता है, अमोनिया है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कोई भी कंपाउंड जो है बेटा वो इन 3 कैटेगरी में से एक होगा। या वो एसिड होगा, या वो बेस होगा, या वो साल्ट होगा। ठीक है जी बच्चों, तो हम बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड एंड बेस की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज के नाम हैं टेस्ट, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, इफेक्ट ऑन स्किन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टेस्ट की। एज यू नो दैट कि एसिड का जो टेस्ट है वो सोर होता है। पहले हम इसकी मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं कि एसिड हैज सोर टेस्ट। ठीक है, यानी इनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, इसके बाद बेस की बात करते हैं। तो बेस का जो टेस्ट होता है, बेसेस हैव बिटर टेस्ट। बेसेस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा, इनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। ठीक है, नंबर 2, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिटमस होता क्या है। बेटा लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, हम एक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो उस कलर चेंज से हम इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, टर्न्स रेड। ठीक है, कि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, उसको अगर हम एसिड के अंदर डिप करेंगे तो उस ब्लू लिटमस का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। लेकिन बेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। यानी अगर आप ब्लू लिटमस को बेस में डिप करेंगे तो लिटमस पे, ब्लू लिटमस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा लिटमस होता है हमारे पास रेड लिटमस। ये रेड लिटमस जो है इस पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसके अपोजिट। ठीक है, रेड लिटमस पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो बेसेस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती, यानी बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू यू। ठीक है, कि जो एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, लेकिन ब्लू लिटमस पे बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। और अगर हमारे पास रेड लिटमस है
तो रेड लिटमस पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता और बेसेस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इफेक्ट ऑन स्किन, कि स्किन के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। तो जो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दे आर कोरोसिव फॉर स्किन। कोरोसिव यानी कि ये स्किन के लिए कोरोसिव होते हैं, ये हमारी स्किन को जो है ना ये बर्न कर देते हैं। इसलिए ये जो हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं इनको हम स्किन को इससे हम बचाते हैं कि ये स्किन के लिए कोरोसिव होते हैं और स्किन को बर्न कर देते हैं। और अगर बेस की बात की जाए तो बेसिस जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर स्किन टिश्यूज, तो ये स्किन टिश्यूज के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, और बेसिस जो है जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो भी कोरोसिव होती हैं और ये स्किन टिश्यूज के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि क्या इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती। तो बेटा जो इनके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड्स जो हैं their aqueous solution conduct electricity। एसिड के जो है एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इसलिए इनको बैटरीज के अंदर एज अ इलेक्ट्रोलाइट के यूज किया जाता है। जितनी भी ये बैटरीज यूज होती है, गाड़ियों में बैटरीज होती हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अक्सर जो यूज होते हैं वो एसिड होते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इसलिए वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट के यूज होते हैं। और अगर बेस की बात की जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो बेसिस जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ये इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है कि जो बेसिस हैं देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिस और एसिड्स दोनों के जो एक्वस सॉल्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक। इसमें हमने 3 चीजें स्टडी की हैं। एक हमने शुरू में चैप्टर प्रोफाइल हमने स्टडी की है, उसके बाद टर्मिनोलॉजी ऑफ एसिड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, और अब सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।